Hello everyone, myself Rajshri welcomes you in Shri Krishna SKM Academy। आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी पीजीटी और टीजीटी के लिए बहुत सा कंसेप्ट अभी हमने शुरू किया है। अभी आगे आगे देखो बहुत सी वीडियो आने वाली हैं और हो सकता है हम एक लाइव सेशन लाइव क्लासेस भी लेके आएँ, कंसेप्चुअल रहेंगी जो कि ठीक है। उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, देर सबेर वो होंगी ही होंगी, ठीक है। चलो आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन। सबसे पहले रिलेशन, इन जनरल रिलेशन क्या होता है। देखो हम सबकी फैमिलीज़ हैं, फैमिलीज़ में कितने भी मेंबर हैं, किसी में 3 हैं, 4 हैं, 5 है, 7 है या अप टू सोन जितने भी हैं, तो हर एक मेंबर का अपने ही फैमिली के दूसरे मेंबर्स के साथ हर किसी के साथ कोई ना कोई रिलेशन होता है, कोई ना कोई रिलेशन डिफाइंड होता है। बस इसी तरीके से हमारा जो सेट ऑफ नंबर दे रखा होता है, कोई भी सेट ऑफ नंबर, उसके एलिमेंट का भी आपस में एक दूसरे से कोई ना कोई रिलेशन होता है। बस वही रिलेशन होता है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। चलिए देखते हैं मैथमेटिकली रिलेशन होता क्या है। रिलेशन देखो, ए रिलेशन फ्रॉम set A to set B is a subset of A क्रॉस B। A क्रॉस B यहाँ पे हमारी क्या होती है, A क्रॉस B हमारी कार्टेजन प्रोडक्ट होती है, जिसमें हम A क्रॉस B में हम कैसे डिफाइन करते हैं, A क्रॉस B इज इक्वल टू होता है, इसको टप्पल टाइप में हम लिख देते हैं। इस तरीके से हम एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं, वेयर A इज बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। मतलब आगे जो सेट है उसका एलिमेंट आगे रहना चाहिए, पीछे जो है उसका एलिमेंट पीछे रहना चाहिए। ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से हम लिखते हैं। अब रिलेशन जो है सेट A टू B इज अ सबसेट ऑफ दिस, A क्रॉस B का सबसेट होगा, ठीक है। अगर हम बात करें रिलेशन ऑन सेट A टू A, ए रिलेशन ऑन सेट A टू ए का रिलेशन A के साथ ही ये क्या होगा, इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A, ठीक है। ये A क्रॉस A का A की कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद A के साथ का ही सबसेट होगा, ठीक है। ये बात हुई हमारे रिलेशन की। अब बात करते हैं हम नंबर्स ऑफ रिलेशन। दो अगर सेट हैं तो उनके ऊपर हम कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B, A से B हम कितने रिलेशन डिफाइन करते हैं। देखो ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। ये होता है 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ A कार्डिनलिटी ऑफ B। ये हमारा हो गया A से B तक के रिलेशन का टोटल डिफाइंड रिलेशन, टोटल पॉसिबल रिलेशन हमारा 2 रेज टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ A कार्डिनलिटी ऑफ B के इक्वल होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू A से A तक डिफाइन करें तो कुछ नहीं, सेम रहेगा। 2 की कार्डिनलिटी A, 2 पावर कार्डिनलिटी ऑफ A स्क्वायर, यानी कि A इंटू A 2 टाइम हो जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ A स्क्वायर। क्लियर है बात। अब हम बात करते हैं डोमेन और रेंज की। डोमेन एंड रेंज ऑफ आ रिलेशन। देखिए रिलेशन के डोमेन और रेंज क्या होती है। जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया, कोई भी रिलेशन है वो सबसेट होगा A क्रॉस B का, A से B तक रिलेशन में। तो जो डोमेन होगी, डोमेन जो हमारी होगी वो क्या होगा,
इस तरह के, इसका सबसेट है कोई भी रिलेशन, इस तरह के एलिमेंट्स आएंगे, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ए, अगर ए बी बिलोंग करता है रिलेशन में से, आर रिलेशन कोई डिफाइन है, उसका फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो हमारी होगी डोमेन, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो हमारी होगी रेंज ऑफ रिलेशन है ये, ठीक है। और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो हमारी होगी रेंज ऑफ रिलेशन, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट डोमेन, सेकंड हमारी रेंज, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। देखिए ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई क्वेश्चंस में इसमें से, मानो डायरेक्ट क्वेश्चन भी वैसे इसमें से आता है, लेकिन इसके टाइप्स में से आपको क्या होता है कि क्वेश्चन कोई गिवन है, कोई रिलेशन आपको गिवन है, आपसे पूछ लिया जाता है कि ये किस टाइप का रिलेशन है, और ऑप्शन में 4 अलग अलग रिलेशन होते हैं, तो आपको उन चारों रिलेशंस की वो टाइप्स में से ही होते हैं ऑप्शंस, तो आपको उन सब का पता होगा तभी आपको कर पाओगे ना, इसलिए ये हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर है टाइप्स ऑफ रिलेशन। फर्स्ट हम स्टार्टिंग से देखते हैं। फर्स्ट इज एम्पटी रिलेशन। एम्पटी रिलेशन, एम्पटी रिलेशन क्या है? ए रिलेशन आर ऑन सेट ए, a relation R on set A is empty relation if no element of A पे डिफाइन है, तो A का कोई भी एलिमेंट इज related to any element of B। एनी एलिमेंट ऑफ ए ही ले लेते हैं हम। एम्प्टी रिलेशन क्या होगा? ए से बी तक, देखो ए क्रॉस ए का सबसेट होता है हमारा रिलेशन, यानी कि जो भी आर होगा वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, ठीक है। सबसेट होगा तो ए क्रॉस ए के ही एलिमेंट आएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे आर कोई भी रिलेशन है तो इसका सबसेट एम्प्टी, और ये खुद तो होगा ही होगा ना, तो इसका जो सबसेट होगा एम्प्टी वो होगा एम्प्टी रिलेशन, ठीक है, वो होगा एम्प्टी रिलेशन। इसके बाद यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन a relation R on A is said to be universal if every element of A is related to every element of A, ठीक है। हर एक एलिमेंट बाकी दूसरे सभी और खुद से भी एक एलिमेंट सभी एलिमेंट से रिलेटेड होगा। देखिए अभी जो पीछे हमने बात की कि जो रिलेशन है वो ए क्रॉस ए का सबसेट है, जो पाई सबसेट होता है इसका, और वो तो होता है एम्प्टी रिलेशन, और ये खुद भी तो खुद का सबसेट होता है ना, सबसे बड़ा सबसेट, ठीक है। ये यूनिवर्सल सबसेट्स भी होते हैं इसके, एम्प्टी एंड द कोई भी सेट है वो खुद और एम्प्टी, इसके दो ऐसे सेट हैं जो होंगे ही होंगे सबके सबसेट्स, ठीक है। देखिए किस तरीके से होता है। अगर ए हमें सेट गिवन है 1 2 और 3 का, तो जो यूनिवर्सल रिलेशन होगा वो कैसा होगा? ए 1 रिलेटेड है 1 से, फिर 1 रिलेटेड है 2 से, 1 रिलेटेड है 3 से, फिर
2 रिलेटेड है 1 से, 2 रिलेटेड है 2 से, 2 रिलेटेड है 3 से, इसे टाइप 3 रिलेटेड है 1 से, 3 रिलेटेड है 2 से एंड 3 रिलेटेड है 3 से। ये हमारा पूरा कार्टेशियन सेट हो गया ए क्रॉस बी। पूरा ए क्रॉस बी जो होता है वो हमारा होता है यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, इसके बाद बात करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन a relation R on A is said to be reflexive if every element is related to itself। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होगा? एक रिलेशन आर को हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे कब? जब सेट ए का एलिमेंट, हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, इससे ज़्यादा हमें कोई मतलब नहीं है। वही जैसे ए सेट है 1, 2 और 3, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होगा उसमें 1 1 भी होना चाहिए, उसमें 2 2 भी होना चाहिए, उसमें 3 3 भी होना चाहिए। बाकी उसमें कुछ भी हो, 1 2 हो, 2 3 हो या कुछ भी हो, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है, इस पर हमारी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसने बोला है रिफ्लेक्सिव में एवरी एलिमेंट इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ, बस हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, बाकी भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन a relation R on A is said to be identity if every element of A is related to itself only। ठीक है, यहाँ पे ये ओनली वर्ड इम्पोर्टेंट है। ओनली देखो कि हर एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है, बाकी इसमें कुछ हो या ना हो। ये रिलेशन किस टाइप होगा, इसी साइड पे डिफाइन करते हैं, 1 1 2 2 एंड 3 3। सिर्फ ये होना चाहिए, इसके अलावा कोई और होना नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। अगर आपको अच्छा लग रहा है, कुछ नया जानने को मिल रहा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सिमेट्रिक रिलेशन because your likes, shares and subscribe encourage us to make much more videos. Now we will talk about the symmetric relation. A relation R on A is said to be symmetric if A related to B implies B related to A. Okay, if we have in a relation, if we have 1 related to 2, then there must be in the relation 2 related to 1. Okay, if we have 3 related to, there must be an element 2 related to 3. This relation is called symmetric relation. Okay, देखिए एक सेट के अंदर एक रिलेशन को सिमेट्रिक कब कहेंगे? जब उस रिलेशन के अंदर अगर हमें एक एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड है, तो दूसरा भी पहले से रिलेटेड उस एलिमेंट उसमें पड़ा होना चाहिए,
तब वो रिलेशन हमारा हो जाता है सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, बात करते हैं इररिफ्लेक्सिव की। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, a relation R on A is said to be irreflexive if no element of A is related to itself। कोई भी एलिमेंट इररिफ्लेक्सिव में अपने आप से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम रिलेशन को ऐसे डिफाइन करते हैं, ए रिलेटेड टू ए को ऐसे लिखते हैं, नॉट रिलेटेड को हम ऐसे लिखते हैं। कोई भी ए खुद से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, असिमेट्रिक, asymmetric relation, a relation R on A is asymmetric if A related to B है तो B A से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। Where A and B are arbitrary। ठीक है, ठीक है, यानी कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से नहीं होना चाहिए। सिमेट्रिक में क्या था, ए बी से है तो बी ए से होना चाहिए, तब वो सिमेट्रिक होगा। ए सिमेट्रिक कब होगा, जब अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से नहीं होना चाहिए। यानी कि देयरफॉर कोई भी एलिमेंट खुद से भी रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई एलिमेंट खुद से भी रिलेटेड नहीं होना चाहिए। बात करते हैं एंटी सिमेट्री की। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, a relation R on A is said to be antisymmetric if A related to B and B related to A। अगर A B से रिलेटेड है, B A से रिलेटेड है तो A और B इक्वल ही होंगे। दोनों सेम एलिमेंट ही एक दूसरे से रिलेटेड हो सकते हैं, कोई अदर एलिमेंट ए बी से रिलेटेड और बी ए से रिलेटेड नहीं हो सकता उस रिलेशन के अंदर, जिस रिलेशन को हम कहेंगे एंटी सिमेट्रिक। समझ में आई बात? ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, a relation R on A is said to be transitive if A related to B है, रिलेशन के अंदर कोई एलिमेंट, एंड B related to C है, तो ये इम्प्लाइज करता है A रिलेटेड टू C भी होना चाहिए। A B से रिलेटेड है और B C से रिलेटेड है तो A C से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं सर्कुलर की। सर्कुलर रिलेशन,
A relation R on A is said to be circular relation if, अगर आपको कुछ नई चीज़ें जानने को मिल रही हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सर्कुलर रिलेशन कब होगा? अगर A रिलेटेड है B से एंड B रिलेटेड है C से, तो ये इम्प्लाइज करता है C रिलेटेड होगा A से। यहाँ पे A B से, B C से, तो A C से था। सर्कुलर में देखो कि अगर A रिलेटेड है B से और B रिलेटेड है C से, तो C रिलेटेड होना चाहिए A से। ऐसे सर्कल बनना चाहिए इनका। ये होता है हमारा सर्कुलर रिलेशन। ठीक है। ट्रायंगुलर रिलेशन, ट्रायंगुलर relation, a relation R on A is said to be triangular if, देखो A रिलेटेड है B से एंड A ही रिलेटेड है C से, तो B रिलेटेड होना चाहिए C से। देखो यहाँ पे कोई A एलिमेंट है, A रिलेटेड है B से और A ही रिलेटेड है C से, तो ये दोनों रिलेटेड होने चाहिए। ये हमारा हो गया ट्रायंगुलर रिलेशन। ठीक है। इसके बाद इक्विवेलेंस तो आप लोगों को पता ही होगा। ये बीच वाले आई एम श्योर कि आप लोगों को इनमें से नहीं पता होंगे रिलेशंस। ठीक है, सबको नहीं, हो सकता है मतलब 10-20% लोगों को पता हो, लेकिन मोस्टली लोगों को इन सब के बारे में नहीं पता होता। इक्विवेलेंस relation, a relation R on A is equivalent if, क्या क्या होगा? फर्स्ट रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सेकंड सिमेट्रिक होना चाहिए एंड थर्ड ट्रांजिटिव होना चाहिए। रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव यानी कि क्या? ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। सिमेट्रिक, इफ ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज बी रिलेटेड टू ए। ठीक है। और ट्रांजिटिव के लिए ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, इट इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। ये हमारी कंडीशंस फॉलो अगर जो रिलेशन करेगा वो हमारा हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक होप आप सबको समझ आया होगा। समझ आया है तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। देखो, लेट ए कोई सेट है, वही 1 2 3 का एक रिलेशन डिफाइन करते हैं हम। इसके ऊपर एक रिलेशन है 1 रिलेटेड टू 3, 1 रिलेटेड टू 2 एंड 2 रिलेटेड टू 3। ये रिलेशन डिफाइन किया हुआ है। आप सब लोग चेक करेंगे कि ये कौन कौन सा रिलेशन बनता है। आप स्टार्टिंग से उठाएंगे, आप यहाँ से लेके चलेंगे कि ये एम्पटी रिलेशन है, यूनिवर्सल है, या फिर रिफ्लेक्सिव है, या फिर
आइडेंटिटी है, सिमेट्रिक है, इररिफ्लेक्सिव है, एसिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, सर्कुलर है या ट्रायंगुलर है या इक्विवेलेंस है। जो जो ये रिलेशन होल्ड करेगा, जिस जिस रिलेशन को, वो आप लोग आंसर करेंगे कमेंट में, ठीक है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। रिलेशन आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।